ओम शांति 30/11/2025 की अव्यक्त मूल्य रिवाइज्ड 18/1/2008। हेडिंग में बाबा बोल रही है, सच्चे स्नेही बनो, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। आज बाप दादा हमने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। इतनी बड़ी बादशाही की सभा सारे कल्पों में इस संगम के समय ही होता है। स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा बादशाही की नहीं होगी, लेकिन अब बाप दादा सर्वो बादशाहों की सभा को देख हर्षित हो रही है। दूर वाले भी दिल के नजदीक दिखाई दे रहे हैं। आप सब नयनों में समाये हुए हो और दिल में समाये हुए हैं। कितनी सुंदर सभा है। आज के विशेष दिवस पर सभी के चेहरे पर अव्यक्त स्थिति के स्मृति की झलक दिखाई दे रही है। सबके दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। आदिदेव ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों ही सर्ववाच्यों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज तो सवेरे 2 बजे से लेकर बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी। ये फूलों के मालाएं तो कॉमन है, हीरो की मालाएं भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन स्नेहों की अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है। हर एक बच्चे के दिल में आज के दिन विशेष स्नेह, विशेष इमेज रहे। बाप दादा के पास 4 प्रकार की भिन्न भिन्न मालाएं इमर्स थी। पहला नंबर श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने की श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए थे। पहली माला सबसे छोटी थी। दूसरी माला दिल के स्नेह समीप समान बनने की पुरुषार्थी बच्चों की माला। वो श्रेष्ठ पुरुषार्थी, ये पुरुषार्थी। तीसरी माला थी जो बड़ी थी, वो थी स्नेही भी, बाप की सेवा में साथी भी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी कभी तूफानों के सामना ज्यादा करने वाले, लेकिन चाहने वाले संपन्न बनने की चाहना भी अच्छा रहती है। चौथी माला भी उल्होने वालों की, भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की अव्यक्त फरिश्ते फेस की रूप में मालाएं थी। बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देख खुश भी हो रहे थे और स्नेह और साका साथ साथ दे रहे थे। अभी आप सब अपने आप को सोचो, मैं कौन? लेकिन चारों ओर के बच्चों में विशेष संकल्प वर्तमान समय दिल में इमर्ज है कि अब कुछ करना ही है। ये उमंग उत्सव मेजोरिटी में संकल्प रूप में है, स्वरूप में नाम बार है, लेकिन संकल्प में है। बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह के दिन, स्मृति की दिन, समर्थी के दिन की विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयां दे रहे हैं। आज का विशेष दिन स्नेह के होने के कारण मेजोरिटी स्नेह में खोए हुए है। ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो, लाभलीन रहो, तो सहज साधन है स्नेह, दिल का स्नेह, बाप के परिचय की स्मृति सहित स्नेह, बाप की प्राप्तियों के स्नेह संपन्न स्नेह। स्नेह बहुत सहज साधन है, क्योंकि स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है। स्नेह में लीन होने के कारण, स्नेह में खोए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी। स्नेही स्वतः ही देह के भान, देह के संबंधों के ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहते हैं। दिल का स्नेह बाप के समीप का साथ का समानता का अनुभव कराता है। स्नेही सदा अपने को बाप की दुआ के पात्र समझते हैं। स्नेही असंभव को भी सहज संभव कर देता है। सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का हाथ अनुभव करते हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। आप सभी आदि स्थापना के बच्चों को आदि के समय का अनुभव है। अभी भी सेवा के आदि निमित्त बच्चों को अनुभव है कि आदि में सभी बच्चों को बाप मिला। उस स्मृति से स्नेह का नेशा कितना था। नॉलेज तो पीछे मिली, लेकिन पहला नेशा स्नेह में खोए हुए है। बाप स्नेह के सागर है, तो मेजोरिटी बच्चे आदि से स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छे स्पीड से चले हैं, लेकिन कोई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं, कोई सिर्फ डुबकी लगाकर बाहर आ जाते हैं।
इसलिए जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती है उतना उन्हों को नहीं। कभी मेहनत कभी मोहब्बत दोनों में रहते हैं, लेकिन जो स्नेह में लाभलीन रहते हैं वो सदा अपने को छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव करते हैं। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को मोहब्बत में बदल लेते हैं। उन्हों के आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं लेकिन रूई समान अनुभव होती है, पत्थर भी पानी समान अनुभव होते हैं। तो जैसे आज विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहे हो तो अनुभव किया मनोरंजन है या मेहनत है। आज ते स्नेह का सबको अनुभव हुआ ना, स्नेह में खोए हुए थे सभी। आज मेहनत का अनुभव हुआ, किसी भी बात की मेहनत का अनुभव हुआ, क्या क्यों कैसे के संकल्प आया, स्नेह सब भुला देते हैं। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप के इस स्नेह के भूलो नहीं। स्नेह का सागर मिला है, खूब लहराओ। जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो ना, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर तो लेती है, लेकिन उस समय स्नेह के अनुभव को याद करो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। अनुभव करके देखो क्या है, गलती क्या हो जाती है, उस समय क्या क्यों इसमें बहुत चले जाते हो। जो आया है वो जाता भी है लेकिन जाएगा कैसे। स्नेह के याद करने से मेहनत चली जाएगी, क्योंकि सभी को भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों के स्नेह का अनुभव तो है ना अनुभव। कभी तो किया है ना, चलो सदा नहीं कभी तो है। उस समय को याद करो बाप का स्नेह क्या है, बाप का स्नेह से क्या क्या अनुभव किया। तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी, क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चों की मेहनत की स्थिति अच्छा नहीं लगती। मेरे बच्चे और मेहनत, तो मेहनत मुक्त तो कब बनेंगे। ये संगम युग ही है जिसमें मेहनत मुक्त तो मौज ही मौज में रह सकते हैं। मौज नहीं है तो कोई ना कोई बोझ बुद्धि में है। बाप ने कहा है बोझ मुझे दे दो, मेपन को भूल ट्रस्टी बन जाओ। जिम्मेदारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के साचे बच्चे बन खाओ खेलो और मौज करो, क्योंकि संगम युग सभी युग में से मौज का युग है। इस मौज के युग में भी मौज नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे। बाप दादा जब देखते हैं ना कि बच्चे बोझ उठा के बहुत मेहनत कर रहे हैं, दे नहीं देते खुद ही उठा लेते हैं, तो बाप को तो तरस पड़ेगा ना, रहम आएगा ना। मौज के समय मेहनत, स्नेह में खो जाओ, स्नेह के समय को याद करो। हर एक को कोई ना कोई समय विशेष स्नेह की अनुभूति होती ही है, हुई है। बाप जानते हैं हुई है लेकिन याद नहीं करते हो। मेहनत की है की ही देखते रहते उलझते रहते हैं। अगर आज भी अमृत बेला से अब तक बाप दादा दोनों अथॉरिटी के स्नेह के दिल से अनुभव किया होगा तो आज के दिन को भी याद करने से स्नेह के आगे मेहनत समाप्त हो जाएगी। अभी बाप दादा इस वर्ष में हर बच्चे को स्नेह युक्त तो मेहनत मुक्त तो देखने चाहते हैं। मेहनत का नाम निशान दिल में नहीं रहे, जीवन में नहीं रहे। हो सकता है जो समझते हैं करके ही छोड़ना है, हिम्मत वाले है वो हाथ उठाओ। आज विशेष ऐसे हर बच्चों को बाप का विशेष वरदान है मेहनत मुक्त होने का। शिकार है, फिर कुछ भी हो जाए तो क्या करेंगे, क्या क्यों तो नहीं करेंगे ना। मोहब्बत के समय को याद करना है, अनुभव को याद करना है और अनुभव में खो जाना है। आपका वायदा है, बाप भी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सबका वायदा है कि हम बाप द्वारा 21 जन्म के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हैं, करेंगे ही। तो जीवन मुक्त में मेहनत होती है क्या। 21 जन्मों में एक जन्म संगम का है, आपका वायदा 21 जन्मों का है, 20 जन्मों का नहीं है। तो अभी से मेहनत मुक्त तो जीवन मुक्त बेफिक्र बादशाह हो। अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म इमर्ज रहेंगे। तो 21 जन्मों का वर्षा लिया है ना, या लेना है अभी, तो अटेंशन प्लीज। मेहनत मुक्त संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, सिर्फ रहना नहीं करना भी है, तभी मेहनत मुक्त रहेंगे। नहीं तो रोज कोई ना कोई बोझ की बात, मेहनत की बात क्या क्यों की भाषा में आएगी। अभी समय के समीपता का तो देख रहे हो, जैसे समय की समीपता हो रही है ऐसे आप सब कभी बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए ना। बाप से आपकी समीपता का समय की समीपता को समाप्त करेगी। क्या आप सब बच्चों को आत्माओं के दुख और शांति का आवाज कानों में नहीं सुनाई देती।
आप भी पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो, तो है पूर्वज आत्माएं, है पूज्य आत्माएं, कब विश्व का कल्याण का कार्य संपन्न करेंगे। बाप दादा ने समाचारों में देखा हर वर्ग वाले अपने अपनी मीटिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं कि विश्व कल्याण की गति को तीव्र कैसे करे। प्लान तो बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी कब तक। इसका उत्तर दादियां देंगी, आखिर कब तक। पांडव देंगे, आखिर कब तक। बाप की प्रत्यक्षता हो, यही सब हर वर्गों के प्लान बनाने में लक्ष्य रखते हैं। लेकिन प्रत्यक्षता होगी दृढ़ प्रतिज्ञा से। प्रतिज्ञा में दृढ़ होता कभी किसी कारण से व बातों से दृढ़ होता कम हो जाती है। प्रतिज्ञा बहुत अच्छी करते हैं। अमृत बेला अगर आप सुन सको ना, बाप तो सुनते हैं। आपके पास ऐसा अभी साइंस ने साधन नहीं दिया है जो सभी के दिल का आवाज सुन सको। बाप दादा सुनते हैं। वायदों की मालाएं संकल्प करने की बात इतनी अच्छी अच्छी दिल खुश करने वाली होती है, जो बाप दादा कहते हैं वाह अच्छे वाह, सुनाए क्या क्या करते हो। जब कर्म में आते हो ना, मूल्य तक भी 75% ठीक होते हैं, लेकिन जब कर्मयोग में आते हो तो उसमें फर्क आ जाता है। कुछ संस्कार, कुछ स्वभाव स्वभाव और संस्कार सामना करते हैं, उसमें प्रतिज्ञा दृढ़ के बजाय साधारण हो जाती है। दृढ़ता की % कम हो जाती है। बाप दादा एक खेल बच्चों को देख मुस्कुराते हैं। कौन सा खेल करते हो, बताए क्या। बाप दादा को तो खेल देखने में रहम आता है, मजा नहीं आता है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं बच्चे अपनी बात दूसरों के ऊपर रखने में बहुत होशियार है। क्या खेल करते हैं, बातें बना देते हैं। सोचते हैं कौन देखने वाला है, मैं जानू, मेरी दिल जाने। बाप तो परम धाम में सुख वतन में बैठे हैं। अगर किसको कहो ये नहीं करना चाहिए तो खेल के क्या करते हैं पता है। हाँ हुआ तो है, लेकिन जरूर डालते हैं। लेकिन क्या, ऐसा था ना, ऐसा किया ना, ऐसा होता है ना, तभी हुआ, मैंने नहीं किया, ऐसा हुआ तभी, अभी इसने किया तभी किया, नहीं तो मैं नहीं करता तो ये किया हुआ। अपनी महसूसता रियलाइजेशन कम है। अच्छा मानो उसने ऐसा किया तभी आपने किया, चलो बहुत अच्छा। पहला नंबर वो हुआ, दूसरा नंबर आप हुए, ठीक है। बाप दादा ये भी मान लेते हैं आप पहला नंबर नहीं है, दूसरा नंबर है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि पहला नंबर परिवर्तन करे तो मैं ठीक हूँगा, ठीक है, यही समझते हो ना, उस समय मानो पहला नंबर परिवर्तन करता है। बाप दादा और सभी पहले नंबर वालों को कहते हैं आपकी गलती है, आपको परिवर्तन करना है, ठीक है। अच्छा, अगर पहला नंबर वाले ने परिवर्तन किया तो पहला नंबर किसको मिलेगी। आपका तो पहला नंबर नहीं होगा। परिवर्तन शक्ति में आपका पहला नंबर नहीं होगा। पहला नंबर आपने उसको दिया तो आपका कौन सा नंबर हुआ, दूसरा नंबर हुआ ना। अगर आपको कहे दूसरा नंबर है तो मंजूर करेंगे, करेंगे, कहेंगे नहीं, ऐसे थे, ऐसा था, कैसा था। ये भाषा बहुत खेल में आती है। ऐसे वैसे कैसे, एक खेल बंद करके मुझे परिवर्तन होना है। मैं परिवर्तन होकर दूसरों के परिवर्तन करूं, लेकिन अगर दूसरों के परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो शुभ भावना, शुभ कामना तो रख सकते हो। वो तो आपकी अपनी चीज है ना। तो है अर्जुन, मुझे बनना है पहले विश्व के राजधानी लक्ष्मी नारायण के समीप सबको आना है, या दूसरे नंबर वाले को। बाप दादा की इस वर्ष की यही आस है कि सभी ब्राह्मणात्मा में ब्रह्म कुमार कुमारी जैसे यह ये बैज लगाते हो ना, सभी लगाते हैं ना, यह भी आते हो तो आपको बैज मिलता है ना, चाहे कागज का, चाहे सोना का, चाहे चांदी का। तो जैसे यह बैच लगाते हो ऐसे दिल में मन में ये बैच लगाओ। मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बांटना है, ये बदले बदले, ये बात बदले, ये व्यक्ति बदले, ये सार्कमस्टेंस बदले नहीं, मुझे बदलना है। बातों तो आएगी, आप ऊंच जा रहे हो, ऊंचे स्थान पर समस्या भी तो ऊंची आती है ना। लेकिन जैसे आज नंबर बार यथाशक्ति स्नेह की स्मृति के वायुमंडल था, ऐसे अपने मन में सदा स्नेह में लाभलीन रहने का वायुमंडल सदा इमाज रखो। बाप दादा के पास समाचार बहुत अच्छे आते हैं, संकल्प तक बहुत अच्छे आते हैं, शोरूम में आने में यथाशक्ति हो जाते हैं। अभी 2-3 मिनट के लिए सभी परमात्म स्नेह संगम युग के आत्मिक मौज की स्थिति के स्थित हो जाओ। ड्रिल अच्छा, यही अनुभव हर दिन बार बार समय प्रति समय अनुभव करते रहना। स्नेह क्यों नहीं चलना, स्नेह में खो जाना सीखो। अच्छा, चारों ओर के जोग युक्त, जुक्ति युक्त, राज युक्त, खुद भी राज को जान, सदा राजी करने वाले और राजी रहने वाले, सिर्फ स्वयं राजी नहीं रहना, राजी करना भी है।
ऐसे सदा स्नेह के सागर में लाभलीन वाच्यों को सदा भाव समान बांधने की तीव्र गति की पुरुषार्थी वाच्य को सदा असंभव को भी सहज संभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ रहने वाले, बाप की सेवा में साथी रहने वाले, ऐसे बहुत बहुत लक्की और लाभली वाच्यों को आज के अव्यक्त दिवस की अव्यक्त फरिश्त स्वरूप की याद, प्यार और दिल की दुआएं। अच्छा वरदान, याद के जादू मंत्रों द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भवो। डिटेल्स में बाबा बोल रही है, बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्रों द्वारा जो सिद्धि चाहो प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्यों की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसा ऐसे यह भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो याद की महामंत्र ही विधि स्वरूप है। ये जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। ऐसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। इसी से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती है। स्लोगान हो जैसे सेकेंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। अव्यक्त ईश्वरीय अशरीर व विदेश स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे कोई शरीर के वस्त्र सहज उतार सकते हो, ऐसे शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको, इसका अभ्यास चाहिए। अगर वस्त्र टाइट है तो सहज उतार नहीं सकते। ऐसे देह रूपी वस्त्र भी किसी संस्कार में चिपका हुआ तंग व टाइट ना हो, इसके लिए सभी बातों में इजी रहो। यदि इजी रहेंगे तो सभी कार्य इजी होंगे। जितना पुराने संस्कार से न्यारे रहेंगे उतना अवस्था भी न्यारी अर्थात विधेयी सहज बन जाएंगी। ओम शांति।